नंदनवन में एक भयानक काला सांप रहता था, किंतु कालचक्र के अनुसार अब वह बूढ़ा हो चुका था। यहाँ तक कि अब बुढ़ापे के कारण वह शिकार भी नहीं कर पाता था। यह सब होने पर भी वह बड़ा धूर्त और कुटिल था। उसके पूर्वजों ने यह पाठ पढ़ाया था कि समय के साथ बदल जाना ही बुद्धिमानी है। यही कारण था कि इस सर्प ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। आज जब वह सामने बैठे कुछ मेंढकों को देखा तो स्वयं प्रणाम किया। मेंढक का सरदार बोला, अरे नागराज, आप तो हमारे पूज्य हैं। हमारा ही फर्ज है कि आपको प्रणाम करें। आप हमें प्रणाम करके क्यों पाप का भागी बनाते हैं? नागराज बोला, बेटे, जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाता है। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, इसीलिए हमारा तुम्हारा रिश्ता मित्रों वाला है। हम में कोई छोटा बड़ा नहीं। यह सुनकर मेंढक सरदार बोला, नागराज, यह तो आपकी महानता है कि आप हमें बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। यह सुनकर नागराज बोला, बच्चों, यह मत भूलो कि संतान ही बुढ़ापे का सहारा होती है। सोचते हैं कि तुम्हारे जैसे कुछ जवान बेटे मिल जाए तो कुछ चिंता कम हो जाता। मेंढक सरदार बोला, हम आपकी सेवा के लिए हर पल हाजिर हैं। कहिए, हम आपके किस काम आ सकते हैं? नागराज बोला, बेटे, यदि तुम मेरे दुख पूछा ही है तो सुनो। विंदपुर नामक गांव में पिछले जन्म में मैंने एक ब्राह्मण के बेटे को काट दिया था। वह अपने पिता के सामने तड़प तड़प कर मर गया। तो ब्राह्मण ने मुझे यह श्राप दिया कि हे पापी, उन्हें मेरे बेटे को काट कर मार डाला। जा, अपने इस पाप के बदले तू अगले जन्म में बूढ़ा होकर मेंढकों को अपने पेट पर बैठा कर घुमाया करेगा। तभी तुझे बुढ़ापे के भोजन नसीब होगा। बेटा, अब तुम स्वयं ही सोचो कि मैं क्या करूं। अब मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा पेट भरने का साधन तो तभी बन पाएगा जब आप लोग मेरे इस श्राप का प्रायश्चित करवाओगे। मेंढक सरदार ने गर्व से छाती फुलाकर बोला, तुम चिंता ना करो नागराज, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हम ही एक दूसरे के काम ना आए तो कौन आएगा? मेंढक के लिए ये गर्व की बात थी, क्योंकि सांप जैसा शक्तिशाली जीव उसका मित्र बनने का इच्छुक है। मेंढक ने अपने दोस्तों को खुशी की खबर सुनाई कि कल से कालिया सर्प हमें बारी बारी से अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर कराएगा। यह सुनकर सभी मेंढक बहुत खुश हुए। दूसरे दिन सुबह हुई तो मेंढकों का सरदार अपने साथियों को लेकर सर्प के पास आ गया और बोला, हे नागराज, हम आ गए हैं ताकि आपके पाप का प्रायश्चित हो सके। आशा करते हैं कि आपको अपना कल वाला वचन याद होगा।
यह सुनकर नागराज बोला, अरे हाँ भैया, हाँ भैया, मैं नाग हूँ। नाग अपने वचन कभी नहीं भूलते। सरदार, आज पहले दिन तुम ही मेरी पीठ में बैठो। आज मैं तुम्हें घुमाऊंगा। कल से तुम्हारी प्रजा का नंबर मिलेगा। मेंढक सरदार बोला, ठीक है नागराज, जो तुम्हारी इच्छा लगे वही करो। हम तो तुम्हारी खुशी में ही खुशी हैं। हे नागराज, समय आने पर आप मेरी परीक्षा भी लेकर देख लेना। आप जैसी मित्र पर तो मैं जान तक कुर्बान कर दूं। यह सुनकर नागराज बोला, बस बस मित्र, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मेरा पूरा ख्याल रखोगे। अब तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ। घूमने का आनंद तो सुबह सुबह ही होता है। मेंढकों का सरदार बूढ़े सर्प की पीठ में बैठ गया। काला सर्प मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। सारा दिन वह सर्प मेंढकों के सरदार को घुमाता रहा। इतनी सावधानी बरती कि उसे खरोच भी नहीं आने दी। मेंढक के सरदार ने सांप से कहा, अच्छा मित्र, अब कल सुबह मिलेंगे। यह सुनकर नागराज बोला, ठीक है मित्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। मगर एक बात तो मेरी समझ में नहीं आई कि तुम दिन भर मेरी पीठ पर बैठकर घूमते रहे, परंतु तुमने यह तो पूछा ही नहीं कि मैंने खाना भी खाया है कि नहीं। मेंढक सरदार बोला, ओह, क्षमा करना नागराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं वास्तव में आपके सामने लज्जित हूँ। नागराज बोला, ऐसी कोई बात नहीं मित्र, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। तुम्हारे जैसे मित्र के लिए तो मैं भूखा रहकर भी जीवन गुजार सकता हूँ। आखिर मेरे पाप का प्रायश्चित तो हो ही रहा है। मेंढक सरदार बोला, नहीं नागराज, हम तुम्हें भूखा रखकर पापी नहीं बनना चाहते। हम तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करेंगे। कल से हम अपने छोटे मोटे मेंढक हर रोज तुम्हारे भोजन के लिए भेज दिया करेंगे। यह सुनकर नागराज मन ही मन में हंसते हुए सोचा, वाह, तीर निशाने पर लगा है। दूसरे दिन सुबह ही सांप के लिए भोजन आ गया। सांप ने इस प्रकार आनंद से कभी भी घर बैठकर भोजन नहीं खाया था। भोजन के पश्चात सर्प ने कुछ मेंढकों को उनके सरदार के साथ पीठ पर बैठाया और दूर दूर तक घुमाने ले गया। रास्ते में उसका एक पुराना मित्र दूसरा सांप मिला, तो उसकी पीठ पर बैठे मेंढकों को देखकर हंसकर बोला, क्यों भैया, यह क्या नाटक है? सांप की पीठ पर मेंढक? हाँ दोस्त, समय समय की बात है। इंसानों में एक कहावत है, समय आने पर लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। दूसरा सांप बोला, मित्र, लगता है कोई लंबा खेल खेल रहे हो। दोनों सांप एक दूसरे से बात करके अपनी अपनी राह चली। सुबह से शाम हो गई। तब वह वापस अपने बिल के पास आया तो मेंढक सरदार बड़े ठाठ से सर्प की पीठ से उतरा। उसी समय उसने तालाब से कुछ छोटे मोटे मेंढक नागराज के भोजन के लिए बुला दिए। नागराज ने बड़े आनंद से भोजन किया। मेंढक सरदार सांप से दोस्ती करके बहुत खुश था। जो कोई भी जंतु उसे सर्प की पीठ पर बैठे देखता था, उसके
मुंह से यह सब निकलते। तुम बड़े भाग्यशाली हो सरदार, जो सांप पर सवारी करते हो, जो सदा से हमारी बिरादरी का शत्रु रहा है। सरदार गर्व से कहता, अरे भाई, यह सब राजनीति की चाल है। यदि सभी ऐसे चाले चले तो हम में और साधारण मेंढक में क्या फर्क रहा। धीरे धीरे उस सांप ने पास के तालाब के सारे मेंढक खा लिया। अब केवल सरदार ही बाकी बचा था। एक दिन सुबह सरदार उसके पास घूमने जाने के लिए आया तो सर्प ने सबसे पहले उससे यही पूछा, मेरा भोजन कहाँ है? यह सुनकर मेंढक सरदार बोला, नागराज, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि मेरी सारी प्रजा समाप्त हो गई है। नागराज बोला, सरदार, प्रजा ही समाप्त हुई है ना? तुम तो अभी जीवित हो। यह कहते हुए उस काले सर्प ने मेंढक सरदार को भी खा लिया। इसलिए कहते हैं कि जन्मजात शत्रु से कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसे मजेदार कहानी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।